हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम फिर से ले आए हैं ब्लड रिलेशन का टाइप 3, और ये हमारा लास्ट टाइप होगा। और इसमें हम देखने वाले हैं ये जो मोस्ट फेमस टाइप है एग्जामिनर का, वो है कोडेड रिलेशनशिप। इसमें इस तरीके के ऐसे सवाल आते हैं कि ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, सो ऑन। ऐसा इसमें कुछ भी सिंबल्स देते हैं आगे भी चल के। और अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि सवालों को कैसे किया जाता है, तो इसी चैनल पे हमारी एक टोटल कॉन्सेप्ट की वीडियो है, ठीक है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर हमने सारा कॉन्सेप्ट सिखा के रखा है। और ये हमारा टाइप 3 होगा कोडेड रिलेशनशिप के ऊपर। इसमें हम 10 सवाल करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी वन शॉट की। तो चलो अब शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे सिखाने से पहले और मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद कोशिश करिए कि आपसे बन पाता है या नहीं। तो अभी हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। अभी यहाँ क्या बोला गया है वो देखते हैं। ए प्लस बी का माना है, बी जो है वो भाई है किसका, ए का। बी बहन है ए की। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। चलिए अब सबसे पहला तो हम इस स्टेटमेंट पे चलेंगे। और सबसे पहला कोशिश करिए फाइंड आउट करने की किसका रिलेशन किसके साथ पूछा है। ई और ए के बारे में फ़र्क है तो ई यहाँ ए यहाँ, यानी अपने को ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना होगा। और अगर हमें ई इज़ रिलेटेड टू डी बोलता, सॉरी सी बोलता, तो हम खाली इतना ही हिस्सा कवर करते। ठीक है, ये हिस्सा ही हम कवर करते थे ना, तो हमें इसकी कोई नीड नहीं थी। बट अभी हमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी चलते हम पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो यहाँ पे बोला गया है बी भाई है किसका, ए का। अभी इस ये तो चलो स्टेटमेंट दी हुई है, अब हमें ये लेके चलना है। हाँ, ए ये एंड है, एंड बी। अब जो ये हमें रिवर्स पढ़ना होगा। ठीक है, ए एंड बी का क्या माना हुआ कि बी वाइफ है किसकी, ए की। यानी बी वाइफ है किसकी, तो ए की वाइफ हुई। ठीक है, बी और ये परसेंटेज का साइन है सी के रिलेशन में। ठीक है, बी परसेंटेज का साइन है सी के रिलेशन में। तो इसको आप उल्टा पढ़िएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ए बी है तो बी पहला आके बना बी इज़ द डॉटर ऑफ ए। अब यहाँ पे बी और सी है तो ये क्या बनेगा, सी इज़ द डॉटर ऑफ बी। ये आप देख सकते हो, तो बी की एक डॉटर है सी, यानी एक फैमिली हो गई ना ये पूरी। सी इज़ द डॉटर ऑफ बी। अभी देखते हैं आगे, सी प्लस डी, यानी अभी हमें उल्टा पढ़ना है। सी प्लस डी यानी बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो डी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। और डी भाई है किसका, सी का। तो ये ए की फैमिली हो गई, तो यहाँ पे आप डी को बना दीजिए, ये भाई है। एक ही फैमिली हो गई है ये पूरी, ये मॉम डैड हो गए ये, और ये भाई बहन हो गए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे, डी माइनस ई, इसको उल्टा पढ़िए। अब ये क्या है, बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, तो ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी। ऐसे ही बनेगा ना ये, अगर आप रिवर्स करोगे तो ई की एक सिस्टर है, उसका क्या नाम है, ई। डी की एक सिस्टर है जो कि है ई। अब हमें क्या पूछा है कि ई का क्या रिलेशन होगा ए के साथ। अब हमें पता है क्या कि ये एक पूरी फैमिली है, तो ई कौन लगी, ए की बेटी लगी, है ना। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो। और अगर कभी ई रिलेटेड टू स्लैश मार के बी भी पूछता तभी भी आंसर डॉटर आता, क्योंकि एक पूरी तरीके की फैमिली हो गई ना। ठीक है, इन सवालों को हमें ऐसे सॉल्व करना है। अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें 3 स्टेटमेंट थी, कभी कभी 4 भी देता है, 5 देता है, मोस्टली तो 4 ही आती है। बट रेयर केसेस में 3 आ गई तो आ गई, या 5 आई तो आई, ठीक है। बट जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और अगर 3 दे रहा है तो वेल एंड गुड है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें पूछा गया है के का रिलेशन ए के साथ। अभी यहाँ पे रिवर्स नहीं है, जो है वही है। अभी इन चीज़ों में हम कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और क्वेश्चन को इन डेप्थ जाके भी समझते हैं, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इतना और इतना भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए प्लस क्यू, यानी एक डॉटर है किसका, क्यू का। तो क्यू की डॉटर कौन हुई, ए हुई। ठीक है, क्यू माइनस आर, यानी क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ आर, ये हस्बैंड है।
किसका? तो कहने लगोगे आर का। ठीक है, ये आर का हस्बैंड हुआ, ये एक तरीके की एक फैमिली बन रही है। ठीक है, आर प्लस के, आर प्लस के को आप पढ़िए, आर इज़ डॉटर ऑफ के। जो आर है, ठीक है, वो के की डॉटर है। ठीक है, के की डॉटर है, हमें के का जेंडर नहीं पता, अभी हम रुक जाते हैं, क्योंकि हम हमें आगे सॉल्व करना होगा ना, के का हमें जेंडर ही नहीं पता है, तो हम क्या रिलेशन बताएंगे के और ए के बीच में? के माइनस वाई, के इज़ हस्बैंड ऑफ वाई, हमें इसका जेंडर पता चल गया, और ये वाई का हस्बैंड लगा। के का रिलेशन क्या है ए के साथ? तो अगर आप देख सकोगे, ए की मदर और उसकी मदर का फादर, यानी मदर्स फादर, समझ सकते हो? ये उनके कौन लगे? ग्रैंडफादर लगे, के, वो भी मैटरनल साइड यानी मदर के साइड के। ठीक है, चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें स्टेटमेंट में नज़र डालनी है कि z और g का रिलेशन पूछा है, z और g का, एक दो तीन ही सिंबल है, तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए कैसे। ठीक है, अभी कहा गया है z माइनस बी, z इज़ डॉटर ऑफ b। अभी यहाँ पे अगर आप मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि समझे, b की डॉटर है कौन? z। ठीक है, अभी चलते हैं b, ये जो डॉलर साइन है d के साथ, क्या माना है इसका? b इज़ द फादर ऑफ d। अब बी फादर है किसका? डी का, यानी आपस में ये भाई बहन हो गए, लेकिन हमें डी का जेंडर पता है? नहीं पता है, आगे चलते हैं। डी डॉलर जी, तो डी फादर है किसका? जी का। अब हमें इसका जेंडर पता चल गया, और डी किसका फादर है? तो जी का। जी का हमें जेंडर पता है? नहीं। अब आगे चलते हैं, क्या बोला गया है? अभी जेड का रिलेशन बताना है जी के साथ, तो जेड क्या लगा? जेड क्या लगती है? तो जी के जो पिता है ना, पिता की बहन लगी, सिस्टर लगी, यानी उनके पिता की सिस्टर, यानी फादर सिस्टर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहले तो आप खुद वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए, और साथ साथ टाइमर भी लगा के देखिए आप ऐसे क्वेश्चनों को कितने टाइम में बना पाते हैं, कोशिश करिए टाइम को और रिड्यूस करने की। अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, प्लस का माना क्या है? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बड़े में लिख लेता हूँ, ए सिस्टर है किसकी? तो बी की। ठीक है, बी की सिस्टर हुई ए। अभी आगे चलते देखते हैं, बी माइनस सी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, और बी भाई है किसका? सी का। यहाँ पे भी ये एक ही जनरेशन में बन रहा है सब। ठीक है, सी, और ये डिवाइड का है, स्लैश का साइन है, सी स्लैश डी, सी इज़ द वाइफ ऑफ डी। अभी सी वाइफ है, तो किसकी कहोगे? तो डी की वाइफ हुई। ठीक है, ये अभी तक एक ही जनरेशन में हम फॉल कर रहे हैं, अभी ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए। अब आगे चलते हैं, डी मल्टीप्लाई ई, डी इज़ द फादर ऑफ ई, यानी अब यहाँ पे हम नीचे जनरेशन में जाएंगे, यानी ई का जो फादर है वो कौन है? डी। लेकिन हमें ई का रिलेशन पता है, आई मीन जेंडर पता है? नहीं। तो आगे चल के देखते हैं, ई माइनस एफ। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमें कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट वाला बताना है हमें, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को पूरा ही सॉल्व करना है स्टार्ट टू एंड। अभी चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ई माइनस एफ। ई माइनस एफ का क्या माना है? ई भाई है किसका? एफ का, यानी हमें इसका जेंडर पता चल गया। अभी हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एफ मारेंगे। अब हमें एफ का जेंडर पता है? नहीं पता है, हमें नीड नहीं है, हम देखते हैं पहले तो क्या है। ठीक है, अभी चलते हैं, नॉट करेक्ट। ए सिस्टर ऑफ सी, सी की बहन है ए, तो ये तो करेक्ट है। ये तो करेक्ट बन रहा है स्टेटमेंट। सी इज़ द मदर ऑफ एफ, एफ की मदर, हाँ ये एक फैमिली हो गई ना इतनी, तो एफ की मदर है, ये भी करेक्ट बन रहा है।
अभी ए इज़ द सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ डी, यानी डी की जो वाइफ है सी, उसकी सिस्टर ए है। ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसे ही हुए। ये भी सही बचा, कौन सा, ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी। आप यहाँ देखिए, ये जनरेशन ही ऊपर है, हाँ, और ये जनरेशन का है, तो ये इनका भाई लगा नहीं लगा। तो स्टेटमेंट में पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ नॉट करेक्ट। ये बाकी के तीन जो आप ये देख रहे हैं सब करेक्ट है एज पर द ये रूल के हिसाब से, बट ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट था। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अभी बोला गया है हमें एन से एफ का रिलेशन, तो पहले तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं एन से एफ, तो खाली इतना लेके देखिए आप। ठीक है, ये हिस्से को छोड़ दीजिए। देखते हैं पहले कि हम बना पाते हैं कि नहीं। एन एट द रेट एच, यानी एन इज़ द डॉटर ऑफ एच। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, थोड़े बड़े में लिख लेता हूँ, एच की एक डॉटर है जो कि एन है। अब हमें एन का जेंडर पता चल गया। ठीक है, और ऑप्शन में सभी फीमेल से जेंडर रिलेटेड दिया हुआ है, तो हम आगे चलते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। एच एंड वाई, एच इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, यानी हस्बैंड हुआ एच किसका, तो वाई का। माइनस लिख दीजिए। वाई एट द रेट एफ, वाई इज़ द डॉटर ऑफ एफ, ये वाई भी किसकी डॉटर हुई, एफ की। हम्म, लेकिन अब हमें इसको क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम आगे सॉल्व हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे तरीके से नहीं बना पा रहे हम, क्योंकि हमें एफ़ का जेंडर ही नहीं पता है। तो हमें पूछा एन का क्या रिलेशन है एफ़ के साथ। अब हमें ये तो पता है कि उसके मदर से रिलेट होगा, राइट, बट कैसा है अब हमें नहीं पता है ना। तो अगर, एक मिनट, ये क्या है, हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एफ़, अच्छा, एफ़ से इसका क्या रिलेशन है, तो अगर आप ये देखोगे, यानी एफ़ की जो बेटी है ये उसकी बेटी लगी, है ना। अभी ये जो एन है ये कौन है, वाई की बेटी है, और वाई किसकी बेटी है, तो एफ की बेटी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर। इसमें ये हम सही जा रहे थे, हमें ये पकड़ने की ज़रूरत नहीं। तो देखा आपने, ये सबसे पहली नज़र अगर आपको ऐसा दिखता है कोडेड में, तो सबसे पहले देखिए कि रिलेशन किसका किससे पूछा है, और बस उतना ही सॉल्व करने का कोशिश करिए। अगर जेंडर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप आगे बढ़िए। ठीक है, और ये पूछा गया था मेंस में, ऐसे भी सवाल आते हैं। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी यहाँ देखिए, सबसे पहली नज़र यहाँ, एफ़ का रिलेशन एच के साथ, एफ़ कहाँ है, एफ़ यहाँ है, एच यहाँ है। तो पहले तो कोशिश करते हैं इतने में सॉल्व करने की। अगर हमारे से बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो आगे चलते हैं। ठीक है, एफ़ एट द रेट जी, मीन्स क्या है, एफ़ इज़ द डॉटर ऑफ जी, यानी जी की एक डॉटर है, वो है एफ़। ठीक है, डॉटर हुई ना एफ़ जी की। अभी चलते जी एंड एच, जी इज़ द हस्बैंड ऑफ एच, यानी जी कौन है, एच का हस्बैंड है, तो ये वाइफ लगी। ये आप देख सकते कितना सिंपल क्वेश्चन है, एफ का क्या रिलेशन है एच के साथ, एफ इज़ रिलेटेड टू एच। तो अगर आप देख सकते ये एक ही तो फैमिली हुई, तो ये इसकी कौन लगी, तो क्या होगी कि डॉटर लगी। एफ इज़ द डॉटर ऑफ एच, ये मीन्स के सवाल है, और ये खाली स्टेटमेंट आगे बस कंफ्यूज करने दिया था, ये इसकी हमें नीड भी नहीं थी। अगर आप देखोगे तो हमने खाली इतने से में इसको सॉल्व कर दिया, और ये एक छोटी सी फैमिली थी। ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बी का रिलेशन ई के साथ है, तो बी ई है, बी यहाँ है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं हम, चलिए, ताकि कैसा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। ए एंड बी, यानी ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थोड़े बड़े में, ए फादर है किसका, तो आप कहोगे कि बी का फादर है। बी का हमें रिलेशन पता है नहीं, आगे चलते हैं। बी एंड सी, यानी बी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी। अब हमें आज का रिलेशन पता चल गया, ये सी का हस्बैंड लगा।
सी और हैश डी, यानी कहा है सी इज़ द डॉटर ऑफ, आई मीन सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, यानी डी की बहन लगी सी, बहन लगी। और डी एट द रेट ई, यानी डी इज़ द डॉटर ऑफ ई, यानी ई की डॉटर है। समझ रहे हो? ये हमारा फ्लो चार्ट रेडी, जल्दी बन गया इतना फ्लो चार्ट हमारा। इसीलिए अभी बी का रिलेशन बताना ई के साथ। अगर आप इसको देखोगे तो ये कौन लगा, इसकी डॉटर लगी, और ये इसकी डॉटर का हस्बैंड लगा, यानी कौन इसका लगा, दामाद। बी कौन है, ई का दामाद है, यानी सन इन लॉ। और इसको सॉल्व करने की एक सबसे बेस्ट चीज़ है साथ में लिखने की, कि आप बार बार ये मत पढ़िएगा कि ए हैश बी का माना होता है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो अभी देखते हैं, हैश का रिलेट है सी इज़ द डैश ऑफ, ये हैश ऑफ डी। तो आप इसी को यहीं पे रख के वन गो में पढ़िए। क्या आपको पता है इसका क्या रिलेशन है? तो इसको छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट पढ़िए सी और डी को मिला के, यानी सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, और उसको आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखिए पी का रिलेशन टी के साथ, यानी हमें फुल सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। अभी चलते हैं, पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, हाँ, पी इंटू क्यू कहाँ है, हाँ। अभी देखिए पढ़िए इसको, पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, यानी बनाते रहिए साथ साथ में। यानी पी कौन है, वाइफ है किसकी, तो क्यू की। ठीक है, क्यू की वाइफ लगी ना। पी। अभी देखिए क्यू माइनस आर, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, और क्यू भाई है किसका, आर का जेंडर हमें पता है, नहीं पता, आगे चलते। आर प्लस एस, यानी आर इज़ द सन ऑफ एस, आर इज़ सन ऑफ एस, यानी एस का बेटा है आर। ठीक है। अभी ये है स्लैश टी, यानी एस इज़ द फादर ऑफ टी। एस कौन है, टी का फादर है। अब हमें ये भी जेंडर पता चल गया, तो ये आपस में कोई होगा, या तो ये मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, अब हमें नहीं पता। अब हम आगे चलते हैं, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू टी। ठीक है, अभी पी का रिलेशन बताना टी के साथ। अभी आप देखोगे टी का जो भाई है, अगर आप यहाँ नोटिस करते हो टी का, आर को अभी भूल जाओ, टी का एक भाई है क्यू, क्योंकि ये एक फैमिली हो गई ना पूरी। और क्यू की वाइफ है पी, यानी वो कौन लगी, उसकी ब्रदर्स की वाइफ। यानी क्या इसका सोल्यूशन होगा कि पी जो है ना, टी के भाई की वाइफ है। टी का भाई कौन है, तो क्यू, और उसकी वाइफ है पी। अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए ये हम वैसे ट्राई करते हैं, देखते हैं। अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जे और एल का रिलेशन बताना है। ठीक है, ये इतना सा सवाल है। जे प्लस के का माना क्या होता है, जे इज़ द मदर ऑफ के। यहाँ पे लिख लेते, जे मदर है किसकी, तो के की। के का जेंडर हमें पता है नहीं, तो देखते हैं आगे। ये क्या है, स्लैश एल कहा गया, हाँ, के इज़ द डॉटर ऑफ एल। हाँ, ये डॉटर है किसकी, एल की। अगर ये मदर है तो ये उसका फादर लगा। क्वेश्चन बन गया, हमें इसकी नीड ही नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट यहाँ देखा और हमने ब्रैकेट मार दिया इसको इस पे। अब हमें बताना है हाउ इज़ जे रिलेटेड टू एल। तो अगर आप देख सकते हो ये आपस में कौन लगते हैं, ये जे का क्या रिलेशन है एल के साथ, तो जे कौन लगी एल की। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, वाइफ। जे इज़ द वाइफ ऑफ एल। अभी चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखते हैं ई का क्या है, हाँ, टी और वी। तो कोशिश करते हैं वापस से, टी यहाँ है वी यहाँ है, इतने को बनाने की देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं। अभी देखिए टी इंटू पी कहा है, टी इज़ द वाइफ ऑफ पी। यहाँ पे लिख लेते हैं टी वाइफ है किसकी, तो पी की। पी प्लस वी, पी इज़ द फादर ऑफ वी, और पी फादर है किसका, वी का। क्वेश्चन बन गया। आप अगर नोट करोगे तो कितना क्विक बनता है ऐसे में क्वेश्चन। हाँ, अगर
खाली हमें दो चीज़ देखनी है, हमें रिलेशन किससे क्या पूछा है और हमें क्वेश्चन के इफ़ के बाद जो भी होगा स्टेटमेंट उसको मार्क हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। हाँ, इन केस पूरा कब सॉल्व होगा, जब वो जेंडर हमें जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है आगे चल के। अगर ऑप्शन में हमें दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब सिंपल है, यहाँ पे बताया है टी का क्या रिलेशन है वी के साथ, तो ये आप देख सकते हो, ये कौन लगी उनकी, तो मदर लगी। तो हमारी ये एक फैमिली थी पूरी। ठीक है, और ये हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और इसके आप मॉक्स भी देते रहिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। या तो अगर आप कोई भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे होते हैं मॉक्स के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप कोई बुक्स खरीद सकते हैं जो कि स्पेशली PYQ बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी अभी अगर आप नोटिस करोगे तो हमने कहा है एक, हम्म, अगर आप अभी नोटिस करोगे तो हमने स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग कवर किया है, जिसमें हमने पहला उसके सारे टाइप वाइज कवर किए। देन उसके बाद उसका पूरा वन शॉट डाला है, ठीक है। सेम चीज़ हमने ब्लड रिलेशन कवर की, इसका पूरा टाइप वाइज डाला है। और हाँ, अलोंग विथ कॉन्सेप्ट, हाँ हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी ब्लड रिलेशन की वन शॉट की। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हम दूसरा कौन सा चैप्टर लेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ख़ास करके सब्सक्राइब करिए। और ये न्यू चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाते रहने की। और जो भी कभी आपको दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है क्वेश्चंस को लेके, आप हमें कमेंट में मैसेज करिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे, मिलते हैं अगले वीडियो में।